जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के संपूर्ण नोट्स श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधनों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, उत्तराखंड में जितनी भी बांध परियोजनाएं हैं इसके अंतर्गत जितने भी फैक्ट हैं, ये आपकी जितने भी उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण किताबें, चाहे वो परीक्षावाणी हो, BS नेगी वाली बुक हो, अजय रावत की बुक हो, दोस्तों इन किताबों से ही सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डाटा किसी बुक में आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन से जानकारी के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड में जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड में जो जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई वो 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। ठीक है, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, वन लाइनर। और दोस्तों जो उत्तराखंड जल संस्थान का गठन किया गया, सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड जल संस्थान का गठन कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया 26 अगस्त 2002 को क्या किया गया था, उत्तराखंड जल संस्थान का गठन किया गया था। और अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपके देहरादून में स्थित है। किसका? उत्तराखंड जल संस्थान का। ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति की जो घोषणा हुई थी वो 29 जनवरी 2008 को की गई थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन हैं कि उत्तराखंड में जो ऊर्जा नीति की घोषणा की गई, कब की गई, तो 29 जनवरी 2008 को की गई। दोस्तों जो राज्य में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में जो 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं होती हैं उन्हें लघु परियोजना तथा 25 मेगावाट से अधिक परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी जितनी भी 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं होंगी वो क्या हैं, छोटी परियोजनाएं हैं। और जो 25 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन करने की जिनमें क्षमता है तो वो बड़ी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। राज्य में दूसरे राज्यों द्वारा स्थापित परियोजनाओं में 12% रॉयल्टी के रूप में दी जाती है। दोस्तों यानी अगर उत्तराखंड राज्य में जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं और जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं दूसरे राज्यों द्वारा स्थापित है, चाहे वो चमोली में विष्णुघाट हो, झेलम तपोवन हो, ठीक है, ये सारी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं इन विद्युत परियोजनाओं से उत्तराखंड राज्य को 12% जो बिजली है वो रॉयल्टी के रूप में मिलती है। कितने परसेंट? 12% बिजली क्या मिलती है, रॉयल्टी के रूप में मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो गुलोगी जल विद्युत परियोजना है, गुलोगी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो अगर सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, तो सीधे आंसर हो जाएगा गुलोगी जल विद्युत परियोजना है। और कहाँ पर है, तो ये भट्टाफॉल पर स्थित है। भट्टाफॉल कहाँ है? मसूरी में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इस पर जो विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था वो 24 मई 1909 में शुरू किया गया था। 24 मई 1909 को क्या किया गया था, जो ये गुलोगी जल विद्युत परियोजना भट्टाफॉल मसूरी पे थी, यहाँ से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। मैंने कहा कि जो गुलोगी जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड की प्रथम या उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जबकि दोस्तों याद रखना देश की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो मैसूर में स्थित थी। ठीक है, कहाँ पे? मैसूर में। तो दोस्तों इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जल विद्युत परियोजनाओं को शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। और अगर आपने अंत तक इस वीडियो में बने रहे तो आपको उत्तराखंड की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं आपने बस उसको शॉर्ट ट्रिक को रिपीट करते जाना है, हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो देखते हैं सबसे पहले देहरादून की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कि देहरादून की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है दाल खा की छिबरू। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? दाल खा की छिबरू। अब दोस्तों दाल खा की छिबरू का मतलब है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो दा से है, दा से दो परियोजनाओं को याद रखना। एक डालीपुर यहाँ पे लिखा है, एक डकरानी जल विद्युत परियोजना। क्या क्या बोला मैंने आपको? डालीपुर और डकरानी जल विद्युत परियोजना। खा से हो गए दोस्तों खोदरी जल विद्युत परियोजना। कौन सी हो गई? खा से, अच्छा लौ बचा है, लौ से लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, खा से हो गई खोदरी जल विद्युत परियोजना। अब याद रखना दोस्तों कि जो ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, डालीपुर, डकरानी, खोदरी और लखवाड़,
ये जल विद्युत परियोजनाएं यमुना नदी पर स्थित हैं। आगे की 4 किस पे हैं? यमुना नदी पर। और जो किस्सो बांध परियोजना है कि छिब्रो, किस्सो बांध और छिब्रो बांध परियोजना, ठीक है, दालखा की छिब्रो, और एक इसमें इचारी की के साथ आप याद रख सकते हो किस्सो बांध, और ई आ रहा है तो इचारी बांध। तो दोस्तों ये किस्सो, इचारी और छिब्रो जो बांध परियोजना है वो टोंस नदी पर स्थित हैं। किस नदी पर स्थित हैं? टोंस नदी पर स्थित हैं। तो यानी जो देहरादून की मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये 7-8, इनको आप एक लाइन अंगूठे पे याद रख सकते हो। दालखा की छिब्रो, डालीपुर, डकरानी, लखवाड़, खोदरी यमुना नदी पर, किस्सो, इचारी और छिब्रो टोंस नदी पर, ठीक है। अब दोस्तों इनसे संबंधित जो फैक्ट होंगे आगे इससे भी दिलचस्प आपको शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली हैं। पूरे शॉर्ट ट्रिक तैयार की गई है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, और चैनल अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था डालीपुर परियोजना। तो दोस्तों जो डालीपुर परियोजना था इसका निर्माण 1965-70 में किया गया था। अगर इसके निर्माण से तो कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। फिर भी याद रखना 1965 से 70 के बीच इसका क्या हुआ था, कार्य प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों जो डालीपुर परियोजना है यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है? ये भी यमुना नदी पर, शुरू में बता दिया था मैंने, यमुना नदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। और दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि डालीपुर परियोजना 51 मेगावाट की परियोजना। अगर पूछा जाए कितने मेगावाट की परियोजना है तो दोस्तों 51 मेगावाट की क्या है, ये डालीपुर परियोजना है, ठीक है। और नदी आप याद रख सकते हो दालखा की छिब्रो, ठीक है। अगला जो परियोजना बताई थी मैंने डकरानी परियोजना। दोस्तों जो डकरानी परियोजना है वो भी यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है। इसका निर्माण 1965, सेम डालीपुर के समान। और दोस्तों जो ये डकरानी परियोजना है ये क्या है, आपकी 33.7 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की? 33। दोस्तों पूछता है वो कि कौन सी परियोजना कितने मेगावाट की है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो 33.7 मेगावाट की परियोजना है कौन सी? डकरानी परियोजना। अब दोस्तों दा के बाद आता है लखवाड़ बांध परियोजना। पहले बता चुका हूं दोस्तों, जो ये लखवाड़ बांध परियोजना है यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लखवाड़ बांध बनाने की स्वीकृति कब दी गई थी तो 1976 में दी गई थी, ठीक है। जबकि इसका कार्य प्रारंभ 1987 में हुआ। याद रखना ये 2 फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। और दोस्तों जो लखवाड़ बांध परियोजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ से बनता है दोस्तों वो है लखवाड़ बांध परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। आने वाले टाइम में 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो 2008 में घोषित किया गया, ठीक है। दोस्तों एक ब्यासी बांध परियोजना है। इसी लखवाड़ बांध परियोजना के जो पानी है उसी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, लखवाड़ बांध के नीचे से किया जा रहा है ब्यासी बांध परियोजना का। और ब्यासी समझ करके आप कहीं और मत चले जाना, सीधी सीधी बात है। जो ब्यासी बांध परियोजना है वो देहरादून में स्थित है। दोस्तों जो लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है तो 300 मेगावाट की परियोजना है लखवाड़ बांध परियोजना। और इसकी जो ऊंचाई है 192 मीटर ऊंचा है। कौन? लखवाड़ बांध परियोजना, ठीक है। दालखा। अब इसके बाद दोस्तों लखवाड़ बांध के बाद दोस्तों बात आती है खोदरी जल विद्युत परियोजना की। जो खोदरी जल विद्युत परियोजना वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक में कि देहरादून जनपद में यमुना नदी पर स्थित है। और दोस्तों जो खोदरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण था वो 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है ये परियोजना क्या है, 120 मेगावाट की परियोजना है खोदरी परियोजना। दोस्तों इससे ज़्यादा किसी भी बुक में कुछ नहीं मिलने वाला काम की चीज़, ठीक है। तो जो खोदरी जल विद्युत परियोजना है कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की परियोजना है। उसके बाद आता है दोस्तों किस्सो बांध परियोजना, जो किसाऊ बांध परियोजना भी कहा जाता है। ये टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। कौन सी परियोजना? किसाऊ बांध परियोजना। और इसकी जो लंबाई है 680 मीटर लंबा है, ठीक है। 680 मीटर लंबा है किस्सो बांध परियोजना। और 600 मेगावाट की ही परियोजना भी है। कौन सी? किस्सो बांध परियोजना। अगर पूछा जाए किस्सो बांध 680 मीटर लंबा है और 600 मेगावाट की परियोजना है।
महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनता है दोस्तों 2008 में, और सीधे किस्सो बांध 2016 में, ठीक दुगना कर देना 8 का, ठीक है। जो किस्सो बांध परियोजना है वो 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस्सो बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो 2016 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, ठीक है। और ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि किसाऊ परियोजना से किन राज्यों को जल सिंचाई हेतु जल नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें दिया जाता है तो याद रखना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मोस्टली इन 4 राज्यों को जो किस्सो बांध परियोजना है, इन 4 राज्यों को क्या दिया जाता है, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा दी जाती है। उसके बाद था दोस्तों इचारी बांध परियोजना। तो जो इचारी बांध परियोजना है वो देहरादून डाक पत्थर में क्या है, टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर स्थित है। अगली जो परियोजना है दोस्तों देहरादून की छिब्रो जल विद्युत परियोजना है। ऑलरेडी ये आपको पता है शॉर्ट ट्रिक से, देहरादून जनपद में टोंस नदी पर स्थित है। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचता है वो है 240 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है, 240। दोस्तों ये मेगावाट तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये परियोजना क्या है, 240 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि देहरादून की जो जल विद्युत परियोजना थी, डकरानी, डालीपुर, लखवाड़, डाल खोदरी, ठीक है, किस्सो बांध परियोजना, इचारी बांध परियोजना और छिब्रो जल विद्युत परियोजना। अब हम देखेंगे उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजना कि उत्तरकाशी में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है मनपाला लोहार से, मन दिल। अब जब दिल की बातें हो तो वो तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। तो दोस्तों मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से, ठीक है। तो मन से हो गए दोस्तों मनेरी भाली परियोजना, चाहे इसमें फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ठीक है। लिखने की जगह नहीं है इसलिए आप सुनते जाओ। तो जो मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और सेकंड हो गए, पाला से हो गए पाला मनेरी परियोजना, लोहार से हो गए लोहारी नाग परियोजना, और दूसरी इसी के साथ लिमची गार्ड परियोजना भी कर देना। से को साइलेंट है दोनों से, ठीक है। लेकर, ठीक है, या आप लोहारी के साथ अगर लेकर नहीं को इस ले से जोड़ते हो तो लिमची गार्ड परियोजना। कर से हो गए करमोली परियोजना, ठीक है। जान, जा से हो गए जखोल सांकरी परियोजना। नौ से हो गए नटवार परियोजना, और हनुमान से हो गए हनुमान गंगा परियोजना। दोस्तों अभी थोड़ा टफ लगेगा, 2-3 दिन अगर रट्टा मारोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा जैसे मुझे याद हो रखा है, ठीक है। तो मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से। तो दोस्तों अगर हम इन परियोजनाओं को देखें तो मनेरी भाली जो परियोजना है उसे तिलोथ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि तिलोथ परियोजना कहाँ है, पता चला आप घर से मनेरी भाली पढ़ के गए हैं और तिलोथ को पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप सोचोगे ये तिलोथ तो मैंने कभी अपने जीवन में पढ़ा ही नहीं है, ये तिलोथ परियोजना कहाँ से आ गई, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना इसलिए कि जो मनेरी भाली परियोजना है उसे ही तिलोथ परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस परियोजना के नाम से जाना जाता है, तिलोथ परियोजना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो मनेरी भाली परियोजना है 90 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है, 90 मेगावाट की परियोजना है उत्तरकाशी जनपद में। शॉर्ट ट्रिक आगे बता चुका हूँ, मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से, तो यानी उत्तरकाशी जनपद तो अपने आप आ गया। और दोस्तों किस नदी पे स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली सेकंड जो परियोजना है दोस्तों उसे धरासू परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और 304 मेगावाट की परियोजना है। कितने की, 304 मेगावाट की परियोजना है। और इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, ये विद्युत उत्पादन कार्य शुरू किया गया था, वो 2008 में शुरू हुआ। कब हुआ, 2008 में। तो मन से मनेरी फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। अब पाला से पाला मनेरी परियोजना। दोस्तों जो पाला मनेरी परियोजना है उत्तरकाशी जनपद में, वो 480 मेगावाट की परियोजना है। अगर पूछा जाए कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 480 मेगावाट की परियोजना है। और किस नदी पे है, तो ये भी भागीरथी नदी पर स्थित है मनपाला। अब लोहार से लोहारी नाग परियोजना। दोस्तों जो लोहारी नाग परियोजना है ये भी भागीरथी नदी पर स्थित है और 600 मेगावाट की परियोजना है। सिर्फ आपको मेगावाट याद करना है और ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, सारा कवर हो जाएगा। तो 600 मेगावाट की परियोजना है और यह परियोजना भी क्या है, भागीरथी नदी पर स्थित है। तो मनपाला लोहार से, मनेरी भाला फर्स्ट सेकंड, पाला मनेरी परियोजना, लोहारी नाग परियोजना लोहार से, लेकर जान हनुमान से, ले से लिमची गार्ड परियोजना। और दोस्तों जो लिमची गार्ड परियोजना है वो भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सिंपल होगा ये भी, ठीक है। अब
नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों, जो नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना है वो मोरी के हीरो हाकम सिंह तो आजकल चर्चा का विषय है। तो जो मोरी जल विद्युत परियोजना है उत्तरकाशी जनपद में टोंस नदी पर स्थित है। याद रखना, मोरी का हीरो हाकम सिंह किस नदी पे? टोंस नदी पर स्थित है। ये याद रहेगा देर तक। अगला है दोस्तों जानकर जखोल सांकरी परियोजना। दोस्तों ये जखोल सांकरी परियोजना भी आपकी क्या है? टोंस नदी पर स्थित है। उत्तरकाशी जनपद अपने आप आ गया, ठीक है। और इसी टोंस की जो एक धारा है, रूपिन सुपिन मिलकर के टोंस बनाते हैं, तो सूपीन नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सूपीन नदी पर। और कितने मेगावाट की परियोजना है? तो दोस्तों 44 मेगावाट की क्या है? ये जखोल सांकरी परियोजना है, ठीक है। और सूपीन क्या है? टोंस की सहायक नदी है। उसके बाद आती है दोस्तों करमोली जल विद्युत परियोजना। जो करमोली जल विद्युत परियोजना है ये जाड़ गंगा पर स्थित है। किस पर? जाड़ गंगा पर स्थित है। और कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 144 मेगावाट की परियोजना है। कितने की? 144 मेगावाट की परियोजना है। अब लेकर जान हनुमान से दोस्तों हनुमान गंगा परियोजना, यो अभी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन हनुमान जी किसके साथ हैं? यमुना के साथ, यानी यमुनोत्री नदी पर स्थित है। हनुमान जी यमुना के साथ हैं, यानी यमुनोत्री नदी पर क्या है? हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो हमने देखा दालखा की छिबरो देहरादून, ठीक है। मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से उत्तरकाशी जनपद। दोस्तों अगर 2-3 बार रट्टा मारोगे हमेशा की तरह ऐसे ही आपको भी याद रहेगा। उसके बाद बात करें चमोली जनपद की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, विष्णुदेव बगल में राज करे और लाटा उर्गम झेलम में तप करे। विष्णुदेव बगल में राज कर रहे और लाटा जानते हो ना, बिल्कुल जिस मंद बुद्धि, वो बेचारा उर्गम झेलम में क्या कर रहा है? तप करने पे लगा हुआ है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें कैसे करेंगे, तो जो विष्णु हो गए विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना, देव से हो गए देवशारी जल विद्युत परियोजना, बगल से हो गए दोस्तों बगोली जल विद्युत परियोजना, ठीक है। मेलखेत परियोजना, राज से राजवक्ती परियोजना, लाटा से लाटा परियोजना, उर्गम से उर्गम परियोजना, झेलम से झेलम तमक परियोजना और तपो से तपोवन परियोजना। दोस्तों इसी हिसाब से सीरियल वाइज नीचे लगा के रखा है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बन जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की, तो मैंने ऑलरेडी शुरू में बता दिया कि ये क्या है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? चमोली जनपद में। और प्रॉपर स्थान पूछे तो पीपलकोटी जल विद्युत पर पीपलकोटी के समीप स्थित है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 444 मेगावाट की परियोजना है। 444 वोल्ट का करंट मत लगा मुझे, याद रखना। विष्णु ने कहा कि 440 वोल्ट का करंट मत लगा मुझे, और 444 है ये, ठीक है। तो याद रखना 444444 विष्णुघाट परियोजना अलकनंदा नदी पर पीपलकोटी चमोली में स्थित है। उसके बाद देव से देवशारी परियोजना दोस्तों पिंडर नदी पर स्थित है, जो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये परियोजना जो है 252 मेगावाट की परियोजना है। कितने की? 252 मेगावाट की परियोजना है देवशारी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। दोस्तों जो देवसारी जल विद्युत परियोजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसके द्वारा किया जाता है। और जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताना सतलज जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, या सतलज नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। दोस्तों जो देवसारी परियोजना है इसे रन ऑफ रिवर तकनीक प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन मोस्ट पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीक प्रणाली से विकसित किया जा रहा है? तो देवसारी जल विद्युत परियोजना को किया जा रहा है। किसको? देवसारी जल विद्युत परियोजना को किया जा रहा है। बगल में बगोली डैम दोस्तों किस पे नदी पे है? ये भी पिंडर नदी पर चमोली में स्थित है बगोली डैम जल विद्युत परियोजना। कोई सिर्फ इनको आपको याद रखना है और किस नदी पे स्थित है वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। मेलखेत परियोजना या पाडुली डैम दोस्तों जो है ये भी पिंडर नदी पे स्थित है, आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो राजवक्ती परियोजना है दोस्तों ये नंदाकिनी नदी पर स्थित है, नंदा राज कर रही है, ठीक है। तो नंदाकिनी नदी पर स्थित है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। लाटा परियोजना दोस्तों अलकनंदा नदी पर स्थित है, यानी विष्णु फर्स्ट में थे, यहाँ लाटा सेकंड लाइन में फर्स्ट में, दोनों अलकनंदा नदी पर स्थित हैं। उर्गम परियोजना दोस्तों कल्प गंगा पर स्थित है चमोली में। कल्प गंगा पे है क्या? कौन सी? उर्गम जल विद्युत परियोजना। और जो झेलम तमक जल विद्युत परियोजना धौली गंगा पर स्थित है,
किस पर? धौली गंगा पर स्थित है झेलम तमक, ठीक है। और दोस्तों जो मलेरी झेलम परियोजना है वो 144 मेगावाट की परियोजना, इसे मलेरी झेलम बोलो या झेलम, तो 144 मेगावाट की परियोजना है। और दोस्तों जो तपोवन परियोजना है, विष्णुघाट परियोजना है, वो 520 मेगावाट की परियोजना है और किस पे है? धौली गंगा पे स्थित है। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना धौली गंगा पे स्थित है और कितने मेगावाट की है? तो 520 मेगावाट की परियोजना है। दोस्तों 3 शॉर्ट रिपीट इसलिए करा रहा हूं कि आपको याद रहे। कौन कौन हो गई? दाल खा छकिया, दाल खा की छिबरो या दाल खा छिबरो। दूसरा, मन पाला लोहार से लेकर जान हनुमान से। तीसरी, विष्णुदेव बगल में राज करे, लाटा उर्गम झेलम में तप करे। अब दोस्तों बात करें अगर पौड़ी जनपद के ऊर्जा संसाधनों की, तो कालागढ़ बांध सबसे प्रमुख आता है और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, दुनिया भर की टेस्ट सीरीजों को आपने देख लिया, हर एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों जो ये बांध परियोजना है रामगंगा नदी पर, किस? पश्चिमी रामगंगा नदी पर पौड़ी जनपद में स्थित है। और अगर दोस्तों कालागढ़ बांध कोटद्वार के समीप क्या है? ये स्थित है। और दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई बोले तो 126 मीटर ऊंचा बांध है कालागढ़ बांध, ठीक है। और अगर पूछे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि यह परियोजना कितने मेगावाट की है, तो 198 मेगावाट की परियोजना है कालागढ़ बांध परियोजना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नई परियोजना में एक नाम आता है वो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का। किसका? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का। दोस्तों जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है किस नदी पे है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे? चौरास में, ठीक है। और दोस्तों जो श्रीनगर परियोजना है 330 मेगावाट की परियोजना है। कितने की है? 330 मेगावाट की। ये कोई याद रखने के लिए इसकी ट्रिक नहीं थी क्योंकि सरल से है, आप कालागढ़ बांध भी जानते हो और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को भी जानते हो। दोस्तों जो मरोडा परियोजना है न्यार नदी पर स्थित है, ठीक है। न्यार पौड़ी में ही निकलती है, पौड़ी में ही बहती है और पौड़ी में ही मरती है, ठीक है। तो मरोडा परियोजना याद रखना न्यार नदी पर स्थित है। उत्यासु बांध जो परियोजना है दोस्तों वो पौड़ी जनपद में अलकनंदा नदी पर स्थित है। उत्यासु बांध परियोजना, आगे शॉर्ट ट्रिक आएंगी, ठीक है। तो जो उत्यासु बांध परियोजना है दोस्तों किस में है? पौड़ी जनपद पे है। किस पे? अलकनंदा नदी पे है ये भी। और दोस्तों जो उत्यासु बांध परियोजना है 1000 मेगावाट की परियोजना है। मोस्ट कई बार पूछता है इसलिए याद रखना 1000 उत्यासु बांध परियोजना। दुनाव जल विद्युत परियोजना न्यार नदी पर, एक मरोडा जल विद्युत परियोजना और दुनाव जल विद्युत परियोजना दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों? न्यार नदी पर स्थित हैं। और जो चीला परियोजना है दोस्तों, चीला परियोजना 144 मेगावाट की परियोजना है जो पौड़ी जनपद में स्थित है। चीला पौड़ी में 144 मेगावाट की परियोजना है। अगले जो हम देखें दोस्तों टिहरी की जल विद्युत परियोजनाओं को, टिहरी डैम को छोड़ देना, उसको सारे अलग से कवर कराऊंगा। तो दोस्तों जो टिहरी की जल, सबसे पहली चीज़ है कोटली भेल परियोजना, गंगा नदी पर स्थित है और 1000 मेगावाट की परियोजना है ये भी, ठीक है। कोटली भेल परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर टिहरी में और 1000 मेगावाट की परियोजना है। दूसरी जो परियोजना है दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना, बार बार उत्तराखंड यूकेएसएससी द्वारा पूछा जा रहा है कि जो भागीरथी नदी पर स्थित है और 400 मेगावाट की परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना, ठीक है। और टिहरी डैम परियोजना, मुख्य 3 डैम परियोजना है टिहरी में। दोस्तों इसके बाद आता है पिथौरागढ़ जनपद के ऊर्जा संसाधन, यानी जो पिथौरागढ़ में है धौली गंगा फेज 1, ठीक है। धौली गंगा फेज 1 क्या है दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है, धारचूला पिथौरागढ़ में बनाई गई है। जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है पूर्वी धौली गंगा पे है। कहाँ पे है? धारचूला पिथौरागढ़ में। और दोस्तों यह परियोजना 2005 में चालू की गई, यानी इसने जो विद्युत उत्पादन का कार्य था कब से चालू किया है? 2005 से कार्य प्रारंभ किया है। दोस्तों भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग वाली परियोजना है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग करने वाली परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आता है कि कौन सी है? धौली गंगा फेज 1 परियोजना, जो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी। धौली गंगा फेज 1 परियोजना है जो क्या है? कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किए जाने वाली भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम भूमिगत पावर हाउस व सुरंगों वाली परियोजना है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक परियोजना है और कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम भूमिगत पावर हाउस व सुरंगों वाली परियोजना है कौन सी? धौली गंगा फेज 1।
उसके बाद आता है पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर मेला, ये सारा आपको पता होगा पिथौरागढ़ में ही है। तो भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पंचेश्वर बांध संधि कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। और दोस्तों यह बांध जो परियोजना है भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, पंचेश्वर बांध परियोजना, काली नदी संधि, ठीक है, के हिसाब से। और दोस्तों यह परियोजना जो है 6840 मेगावाट की परियोजना है काली नदी पर, इसीलिए इसे काली नदी संधि परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कितने की है, 6840 मेगावाट की परियोजना है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीज जो आती है दोस्तों, कालिका दंतु परियोजना पिथौरागढ़ में। कालिका दंतु कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। दोस्तों जो सैला उर्थिंग परियोजना है वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तालेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। सेरा घाट परियोजना दोस्तों सरयू नदी पर स्थित है। चिरकिल्ला परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। और ताकुल परियोजना दोस्तों ये भी कहाँ पे है, आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। दोस्तों अगर इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि पिथौरागढ़ शॉर्ट ट्रिक, आपको नई शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों उधम सिंह नगर की जो जल विद्युत परियोजना है, खटीमा जल विद्युत परियोजना, किसी को भी याद होगी कि उधम सिंह नगर में स्थित है और शारदा नदी पर स्थित है, याद रखना किस पे है, शारदा नदी पर। और जो इसका निर्माण किया गया था दोस्तों 1955 में किया गया था। लोहिया वेट परियोजना ये भी दोस्तों शारदा नदी पर स्थित है और उधम सिंह नगर में स्थित है। हरिपुरा डैम या हरिपुरा जलाशय दोस्तों उधम सिंह नगर में 1975 में बनाया गया था, हरिपुरा जलाशय, ठीक है। और बैगुल डैम दोस्तों यह बांध परियोजना बैगुल और शुक्ली नदी पर बनाया गया है। बैगुल डैम किस पे है, बैगुल और शुक्ली नदी पर बनाया गया है। घोरा बांध परियोजना दोस्तों किच्छा नदी पर बनाया गया है। किस पे, घोरा बांध किस पे है, किच्छा नदी पर बनाया गया है। जो तुमरिया बांध परियोजना है काशीपुर में फीका नदी पर बनाया गया है, तुमरिया बांध परियोजना। ये एक एक लाइन वाले हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, आपको पता है ये सारे प्रसिद्ध स्थल हैं और अपने आप नाम से पता चल जाएगा कहाँ हैं। फिर भी अगर इनकी आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी तो मुझे बता देना। नानक सागर बांध दोस्तों जो है नंदौर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, नंदौर नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगला किस पे आपको वीडियो चाहिए मुझे टॉपिक कमेंट बॉक्स कर दो। आपको संपूर्ण बुकों से जो उत्तराखंड की मेन बुकें हैं उनसे नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।